राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। जब कोई ये बात कहता है तो हमको याद आती है वो दास्तां जिसमें चिराग पासवान और नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, और फिर आज का एक समय है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ इतना ठीक चल रहा है कि चिराग पासवान मंत्री बनने के बाद बिहार के दौरे पर आते हैं तो भले ही वो एक दिन के लिए ही क्यों ना आए हो, नीतीश कुमार से मिलना नहीं भूलते हैं। और इस कारण से हमको लगा कि हमको आपको आकर के ये बता देना चाहिए कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो दूरी है वो बढ़ी कैसे थी और कैसे फिर दोनों एक साथ आ गए हैं। तो आज की कहानी, आज की समाचार में कहानी इसी बात की होगी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार का जो साथ है वो दूर कैसे हुआ और फिर वापस से दोनों एक साथ कैसे आ गए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। चिराग पासवान और नीतीश कुमार का एक वो दौर याद कर लीजिए जब 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को कम सीटें मिल रही थी और इस कारण से चिराग पासवान ने बगावत कर दिया था और एनडीए से अलग होकर के जहां जहां नीतीश कुमार या फिर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी खड़े थे वहीं से चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया था। उस समय को आप याद कीजिए। उसके बाद कैसे चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की दूरियां जो है लगातार बढ़ने लगी थी और कैसे ये लगने लगा था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार का जो साथ है वो वापस से दोबारा कभी एक साथ नहीं होगा और इन दोनों के बीच की दूरी जो है लगातार बढ़ती रहेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव का नतीजा आता है, जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पर सिमट जाती है, बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनती है और इसमें अहम भूमिका निभाया था चिराग पासवान ने। नीतीश कुमार का कद 2020 के विधानसभा चुनाव में एकदम कम हो गया था, वो छोटे भाई की भूमिका में आ गए थे बड़े भाई से, और इसमें किसी व्यक्ति का नाम सबसे अहम अगर जिम्मेदारी देना हो तो चिराग पासवान का दिया जाना चाहिए। और उसके बाद चिराग पासवान और नीतीश कुमार की तनातनी शुरू होती है और फिर चिराग पासवान के पार्टी में टूट होता है और उसके बाद चिराग पासवान के पिताजी के नाम पर जो बंगला अलॉट किया गया था वो चिराग पासवान से छीन लिया जाता है और छीन करके दे दिया जाता है पशुपति पारस को। और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जैसे नीतीश कुमार के नाम पर लोग अंदाजा लगा रहे थे कि इनका राजनीतिक पारी अब समाप्त हो गया है, वैसे ही चिराग पासवान का नाम लेकर के अब लोग अंदाजा लगाने लगे थे कि अब इनका भी राजनीतिक पारी समाप्त हो गया है। उसके बाद एक एक करके हर चीज जो है चिराग पासवान से फिसलती गई। उनके पार्टी में से 4 सांसदों ने बगावत करके पशुपति पारस को अपना समर्थन दे दिया और पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बन गए। चिराग पासवान इकलौते सांसद बच गए अपने पार्टी में। और उसके बाद क्या कुछ हुआ आपको और हमको सबको पता है। तो आइए उसके बाद का हम समय आपको ले चलते हैं अब सीधा 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2024 का लोकसभा चुनाव का घोषणा होता है चुनाव आयोग के द्वारा और उसके बाद एक एक करके चिराग पासवान जो है हर चीज हासिल करते हैं। हासिल इस कदर करते हैं कि पशुपति पारस को पीछे छोड़ते जाते हैं, नीतीश कुमार से रिश्ते ठीक करते जाते हैं और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद अब चिराग पासवान के पास हर वो चीज मौजूद है जिससे जो चीजें चिराग पासवान से छीन ली गई थी। उनका पार्टी उनके साथ मौजूद है। उनके पार्टी के 5 सांसद जो है चुनाव जीत करके सदन में पहुंच चुके हैं। अब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन चुके हैं और नीतीश कुमार से रिश्ता उनका इतना अच्छा हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चाचा मतलब नीतीश कुमार, चाचा के प्रत्याशियों के लिए चिराग पासवान चुनावी रैली करते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं और चाचा नीतीश कुमार भतीजे चिराग पासवान की रैली के लिए भी जाकर के लोगों से वोट मांगते हैं, उनके प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट मांगते हैं। चिराग पासवान का अपने चाचा से ज्यादा प्रेम जो है नीतीश कुमार से हो जाता है और इस कड़ी में चिराग पासवान जब चुनाव जीत करके पहली बार केंद्रीय मंत्री बनते हैं और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद
पहली बार बिहार दौरा पर आते हैं तब भी वो नीतीश कुमार से मिलना नहीं भूलते हैं। तो ये कहानी थी जिसमें चिराग पासवान नीतीश कुमार से दूर हुए थे और फिर वापस चिराग पासवान नीतीश कुमार के इतने साथ आ गए हैं कि अब तेजस्वी यादव से ज्यादा प्रिय नीतीश कुमार को अगर कोई है तो वो चिराग पासवान है। तेजस्वी यादव का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब महागठबंधन सरकार थी बिहार में महागठबंधन की, तब नीतीश कुमार कई मौके पर यह कह चुके थे कि तेजस्वी यादव ही अब सब आगे बढ़ाएंगे। और अब जब एनडीए की सरकार है तब चिराग पासवान नीतीश कुमार के इतने करीबी हो गए हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के मिलने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। दोनों की आत्मीय मुलाकात जो है लोगों को खूब भाती है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के दिल से तेजस्वी यादव को साइड करके अपना स्थान बना लिया है। और अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड कई वर्षों से मांग कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसमें अब चिराग पासवान के साथ साथ उनके कई सांसदों का भी साथ नीतीश कुमार को मिल चुका है और वो लोग भी बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर चुके हैं। इसका साफ अर्थ यही है कि चिराग पासवान अब नीतीश कुमार का नेतृत्व भी स्वीकार कर चुके हैं और उनके द्वारा राजनीतिक मांग जो की जा रही है उन सबको समर्थन भी दे दिए हैं। चिराग पासवान खुले मंच से इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वो चिराग पासवान जो 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से बगावत कर दिए थे, नीतीश कुमार के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिए थे, 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? चाचा भतीजे की इस जोड़ी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।